क्या आप जानते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पीछे क्या मान्यता है? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इसे समझते हैं। हिंदू धर्म में शिव उपासना में शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना यानी कि जलाभिषेक करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण, गूढ़ एवं बहुआयामी रिचुअल्स है। यहाँ हम इस प्रथा के धार्मिक, दार्शनिक और प्रतीकात्मक और वैज्ञानिक स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। लिंग शब्द संस्कृत में लिंगम है, जिसका अर्थ है चिन्ह, प्रतीक या निशान। शिवलिंग विशेष रूप से शिव पूजा में शिव का प्रतीक रूप है। शिव एवं शक्ति के सम्मिलित तत्व को दर्शाता है। इसलिए जब हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो हम केवल एक मूर्ति पर जल नहीं चढ़ा रहे, बल्कि उस दिव्य प्रतीक पर अभिषेक कर रहे हैं जो अनंत ब्रह्म शक्ति, चेतना और सृष्टि विनाश के चक्र का प्रतीक है। अभिषेकम शाब्दिक अर्थ है जल चढ़ाने की प्रथा ही जलाभिषेक है। जलाभिषेक का अर्थ है स्नान करवाना। किसी देव मूर्ति या लिंग पर पवित्र जल से स्नान करवाना ही अभिषेक कहलाता है। विशेष रूप से जलाभिषेक में जल चढ़ाना, धारा युक्त जल अर्पित करना, पीतल, तांबे या किसी अन्य पात्र के द्वारा लगातार जल गिराना ही अभिषेक कहलाता है। जल चढ़ाने के पीछे धार्मिक प्रतीकात्मकता भी है। एक्चुअल में यह शुद्धिकरण की क्रिया है। जल को शुद्ध करने वाला तत्व माना गया है। जब हम जल चढ़ाते हैं तो यह मन, चित्त, कर्मों का शुद्धिकरण का प्रतीक है। वैसे तो इसे आप सिंबलाइज कर सकते हैं हमारे अंतर्मन से इम्प्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए। कुछ मूल परंपराओं में कहा गया है शिवलिंग को पर जल चढ़ाने का अर्थ है उसे ठंडा करना, क्योंकि आपको जान करके हैरानी होगी शिवलिंग में निरंतर ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का एक कारण यह भी है कि ऐसी मान्यता है कि वह यानी कि भगवान शिव लगातार तप में है और उस तप से जो अग्नि प्रज्वलित है, जो ऊर्जा प्रज्वलित हो रही है, जो ऊर्जा निकल रही है, उसे शांत कर रहे हैं। यह ऐसी एक लोक धारणा है। जल चढ़ाना सूचित करता है कि भक्त और इच्छाओं को शिव को समर्पित कर रहा है। जल पवित्रता का प्रतीक है और जल अर्पित करने से भक्त देवता का चिंतन निरंतर करता रहता है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए जल अर्पित करना बहुत ही उत्तम मार्ग माना गया है। इसके पीछे एक कथा है समुद्र मंथन की। कहते हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक तरफ राक्षस थे और एक तरफ देवता। उन्होंने मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग में लेकर के आए और मंदराचल पर्वत को बीच में लेकर के उसके द्वारा मंथन करने लगे। परंतु जब मंथन चल रहा था तो वासुकी नाग से भयंकर जहर निकलने लगा और समुद्र से जो भी जहर पल पल समुद्र के माध्यम से यानी कि समुद्र को मंथन से निकलने लगा तो गर्मी बहुत ज्यादा हो गई। उस गर्मी को देवता सहन नहीं कर, यहां तक कि राक्षस भी भाग गए। लेकिन मंथन तो
करने का उद्देश्य डालने का था, परंतु यह कार्य बीच में ही छोड़ दिया गया। यानी कि काम को पूरा नहीं किया गया, कार्य की सिद्धि तो हो ही नहीं पाई। तो भगवान शंकर ने कहा, अमृत तो तुमने निकाला ही नहीं। तो सभी लोगों ने कहा कि इतनी जहर की लपटें इस समुद्र मंथन से उठ रही हैं, इतना भयंकर जहर इतनी गर्मी फैला रहा है, ऐसे में मंथन का कार्य नहीं हो पाएगा। तो भगवान शिव ने कहा, ये कार्य मैं करूंगा। और शिव ने आकर के वह सारा जहर स्वयं पी लिया। भगवान शिव का तो मतलब ही कल्याण है, इसीलिए उस जहर को पी लूंगा, पर आप लोग मंथन का कार्य से तो मंथन के दौरान बहुत सारी चीजें निकलनी, परंतु असली खोज तो अमृत की खोज थी। अमृत का मतलब है ऐसा तत्व जिससे पाकर के अमर हो जाए। परंतु भगवान शिव ने जो जहर पी लिया, उससे उनका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो गया। उसके शरीर से जहर की ज्वालाएं निकलने लगी। भगवान शंकर उन ज्वालाओं को अपने अंदर समा करके शांत भाव से बैठे रहे, परंतु उनके शरीर में उस गर्मी के कारण इतना पसीना निकला कि उनके पसीने से 2 नदियां बहने लगी। एक नदी जिसका नाम नर्मदा है, जो पश्चिम की तरफ चली गई, इसलिए उसका नाम शिव तन्या भी है, यानी कि शिव की पुत्री है नर्मदा। नर्मदा नदी भगवान शंकर के शरीर से जो पसीना निकल रहा था, गर्मी के मारे उस पसीने से निकली हुई नदी का नाम ही नर्मदा है। और एक जो दूसरी तरफ से पसीना निकला, पसीने जो उत्तर की तरफ चला गया, वह गंगा में आकर के मिल गया बिहार में, उसका नाम है सोनभद्र। तो ये 2 नदियां उनके शरीर से पसीना बहने के कारण अस्तित्व में आई। इतना पसीना आ रहा था तो ब्रह्मा जी ने कहा, शिव ने हम सभी के लिए जहर पिया है, इसी के कारण उनकी ये हालत हो रही है। गर्मी के मारे, पसीने के मारे शरीर जल रहा है, तो तुम उसका इतना तो करो कि वहाँ शरीर से वहाँ पानी से उसके शरीर को ठंडा करो। तो सभी देवी देवताओं ने, साधु संतों ने, जिनके पास जैसा भी पात्र था, साधु संतों के पास कमंडल था, किसी के पास कोई पात्र था, और किसी ने हाथ से ही ले करके जल शिव के ऊपर अर्पित करना आरंभ कर दिया। और जल लगातार चढ़ाए जाने से भगवान शंकर धीरे धीरे शांत होने लगे। उन नदियों में वो जल चला गया जो पसीने के साथ था, और वो नदियाँ आज तक चल रही हैं। इतना जल चढ़ाया और भगवान शंकर शांत हो गए। जो उनकी आराधना करने आए थे, उन्होंने भगवान शंकर से वरदान मांगा। भगवान शंकर ने भी प्रसन्न होकर के, क्योंकि अब वो शांत हो चुके थे, एक वरदान दिया अपने भक्तों को कि मुझे जल से शांत करेगा, मैं उसके रोग दोष, उनकी समस्याएं, उनके संकट को हर लूंगा। ऐसा ये भगवान शिव ने उनके साथ वरदान देते हुए कहा, जितना मुझे शांत करो, मैं तुम्हारे जीवन के सारे जहर को पी लूंगा। जल से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्नानंद नीलकंठम दयालम, भगवान शंकर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो प्रसन्न होने का उन्होंने वादा कर लिया। तो अब ये कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो भगवान की आराधना है वो लिंग अर्चना है। लिंग पर जल चढ़ाओ। जो लिंग है प्रतीक है उसका, ऐसी शक्ति का, जो शक्ति अव्यक्त है, उस शक्ति के प्रतीक पर जाकर, और जब तुम जल चढ़ाओगे तो याद आएगा उस शक्ति को
कि जो लोगों ने को वादा किया था भगवान शिव ने तुम्हारे रोग दोष हरने का, तो भगवान शिव तुम्हारे रोग दोष हर लेंगे केवल मात्र जल चढ़ाने से। जितने भी शैव संप्रदाय हैं, चाहे वो आगम को मानने वाले हों, चाहे वो पशुपात को मानने वाले हों, पुराणों में जितनी भी कहानियां हैं, सभी कहानियों में का सार है भगवान शिव जल अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन का जहर पी लेते हैं। इसलिए लिंग अर्चन को शैव दर्शन में सबसे ऊंचा माना है, सबसे श्रेष्ठ माना है। और वैसे लिंग अर्चना को अगर कोई समझना चाहता है बहुत ही गूढ़ता में, तो न्याय शास्त्र पढ़ ले। न्याय शास्त्र में लिंग के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ समझाया गया है। और आगम में तो लिंग की पूजा ही होती है, सारा ही कुछ लिंग प्रधान है। तो मित्रों, आपको मालूम लग गया कि शिव पर जल क्यों अर्पित किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।